तमाम पत्रकार साथियों और ख़ास करके वामसब्स के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ। उसके लिए ख़ास करके चांद मोहम्मद साहब को और बामन मेश्राम साहब को, जो 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जिला गया में बिहार में वामसेप के साथ वामसेप का बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, तमाम पत्रकारों के माध्यम से ये बता कहना चाहता हूँ कि आज जो है भारत में जिस तरह से मनवादी पुंजवादी ताकतें जो है नंगा नाच कर रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमारे डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग ईवीएम का बायकॉट करें निकट भविष्य में। क्योंकि बामन मेश्राम साहब ने ईवीएम को बायकॉट करने के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अभी निकट भविष्य में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, ईवीएम के बगैर चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। हालांकि सभी जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हें ईवीएम से चुनाव ना कराने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी जो है ईवीएम को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन, भारत यात्रा निकालने की बात नहीं करता है। और कहीं न कहीं नेता जो है उनका जो माइंडसेट है मनवादी और पुंजवादी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मनवादी पुंजवादी तत्व जाके भर गए हैं और वो कहीं न कहीं जो है मनवादी पुंजवादी ताकतों के साथ में हाथ मिलाए हुए हैं और ईवीएम को हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो ईवीएम हट जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जो बात कर रहा हूँ मैं, देखा जाए तो सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के लगातार छेड़छाड़ कर रही है। और अभी हाल ही में जिस तरह से जस्टिस नरिमन ने बखिया उधेड़ कर रख दिया 5 जजों का, जिन्होंने गलत जजमेंट दिया है, उसी तरह से अभी शेखर यादव ने जो बात कही है उसको लेकर कहा है इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो बात कहना चाहता हूँ मैं कि तमाम ऐसे गलत एक्ट या अमेंडमेंट या कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसको कि कहीं न कहीं जो है जुडिशरी उसको सपोर्ट कर रही है, उसके लिए हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और इसी से ताल्लुक से मैं बता दूं कि बार बार आवाज़ उठ रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कास्ट सेंसस जो जाति की जनगणना की जो बात हो रही थी, सब लोग जो है उस पर अब खामोश हो गए हैं, वहाँ से ये मुद्दा उठना चाहिए। SC ST OBC दलित माइनॉरिटी जो है अगर देखा जाए तो वो पूरे भारत में 85 से लेकर 90% है, लेकिन मनवादी पुंजवादी जो ताकतें हैं, अनासर है, तत्व है, वो सिर्फ 3 से लेकर 5% है। और वो तमाम जगहों पे 45 से लेकर 95% पे जाके बैठे हुए हैं, खासकर जुडिशरी में। और ये जो है हमारे जो सरकार में सत्ता बैठे हुए हैं उन लोगों का काम ये है कि SC ST से लड़ाना, ST SC से लड़ाना, OBC से लड़ाना, माइनॉरिटी से लड़ाना, और तमाम तरह के इंतशार को उन्होंने फैला दिया है। और उसके अलावा इन्होंने बड़े चतुराई के साथ में जो है देखा जाए मनवादी पुंजवादियों ने एक तरह से बामन मेश्राम साहब ने कई एक फोरम से ये बात कह चुके हैं और ख़ास के वामसप के लोगों ने कहा है कि SC ST OBC जो है हिंदू नहीं है, ये देखा जाए तो ये दलित है। ये उनका खुद का कहना है कि हम आदिवासी जो है भारतीय हैं, आदिवासी जो मूल निवासी हैं। और उसी तरह से इनका कहना है कि हम जो है दलित जो है, हम लोग दलित जो है मूल निवासी है। और इन्होंने जानबूझ के इतना नैरेटिव जारी कर दिया कि मूल निवासी और वनवासी, जबकि ये खुद जो है अगर देखा जाए तो इनका DNA जो है RNA नहीं, ये बाहर से आए हुए हैं। इनके जो चालाकी है इनको जानने समझने की जरूरत है कि ये जो है मूल निवासी और वनवासी का ये करके वोट लेने के लिए इनको सबको हिंदू बना देते हैं। और उसी तरह से जब उनका काम हो जाता है तो सब ये SC ST दलित हो जाते हैं और फिर ये निचला तबका हो जाता है। इसको जानबूझ के देखने समझने की जरूरत है। और यही नहीं, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि जितने भी आज जो है अटैक माइनॉरिटीज पे हो रहा है, चाहे CA NRC 370 ट्रिपल तलाक, और उसके साथ साथ में अभी हाल ही में देखा जाए तो जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और दूसरा जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को लेकर ये बखड़ा खड़ा किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को हरास करने के लिए किया जा रहा है। इनके एजेंडे में है, RSS के एजेंडे में है, मनवादी पुंजवादियों के एजेंडे में है। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी अगर ट्रैप हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जिस तरह से कई एक लोगों ने, इनके नेताओं ने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो अभी अगर देखा जाए तो हाल ही में जो प्रोग्राम हुआ है इंदौर में, वहाँ के दलजीत दोसांझ जो बात कही है मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसके खिलाफ देशद्रोही की मुकदमा चलाना चाहिए।
उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात होगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे क्रिश्चियन की माइनॉरिटी है, उसी तरह से तमिल में तमिलियन अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उसी तरह से खालिस्तान की बात उठेगी। ये किसी भी कीमत पे इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बल्कि राहत नूरी साहब का ये दलजीत दोसांझ ने जो शेर कहा है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र जो लोग बात कहें तो ये वहाँ पे शेर जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हालांकि बावन विश्राम साहब और वामसिंह के तमाम लीडर्स ने कई एक फोरम से प्लेटफॉर्म से कहा है कि भारत जो है किसी के बाप का नहीं है, भारत सबका है। और यहाँ पे विरासत बचाने की भी बात होनी चाहिए। विरासत का मतलब ये कि गंगा जमुनी तहजीब, आपसदारी, भाईचारगी, अगर यही नहीं तो कैसे होगा। आज ये नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो ये कभी भी जो है इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, और आम आदमी की जो है तालीम की, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। ढेर सारा कंट्रोबांड या कह लीजिए कि ड्रग्स जो है गुजरात के माध्यम से आ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मणिपुर जो जल रहा है आज तक उस पर कोई बात करने वाला तो नहीं है। ये तमाम मुद्दे को उठाना चाहिए। और भारत की विरासत में हमारा देखा जाए तो तमाम हमारे रिलीजियस फ्लेक्स भी है, उसके साथ हमारी जुबान भी है, जुबान के साथ साथ में तमाम निशानियां हैं। ये जगह जगह जो नाम बदलने का ये तमाशा में खड़ा कर रहे हैं, भाई नया कोई काम करके दिखाओ ना, नाम बदलने से क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, आप पुरानी बातें करते हो और उसके जो है गड़े मुर्दे को उखाड़ने पर लगे हुए हो, लेकिन जो है तुम विरासत की आप बात नहीं करते, भाईचारगी की बात नहीं करते हो। ये मनवादी ये लगातार जो है SC SC से लड़ाने की बात करते हैं, ST SC से लड़ाने की बात करते हैं, और उसके साथ साथ में हिंदू मुस्लिम करने पर लगे हुए, पूरा फिजा को खराब कर रखा है। और ये मनवादी पुंजवादी ताकतें जो है देखा जाए तो इन्होंने भारत का पूरा जो है तमाम समाज में जो बदमजगी इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन पे लगाम लगाया जाए। ये 3 से लेकर 5% होके भारत के तमाम महकमों में, तमाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल जगहों पे जो है 45 से लेकर 95% खड़े हैं, और SC SC दलित जो है उनके रिजर्वेशन को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। और जो जिसका जैसे कि OBC है, जो उनका परसेंटेज है, उनके हक के उनके परसेंटेज के मुताबिक उनको मिलना चाहिए। उसी तरह जिसकी जितनी आबादी संख्या है उतना उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोकल बॉडी के चुनाव में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको रोटेशन कर दिया है कि इस बार SC है तो अगले बार ST रहेगा या OBC रहेगा या महिला रहेगा, ये सब होता है। उसी तरह से MLA और MPs का भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसका रोटेशन होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जो पार्लियामेंट में, असेंबली में पहुंच गए हैं, उनके बीच पे भी मनवाद पुंजवाद आ गया है। उनको जो है जब तक उन पर लगाम नहीं लगाया, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह से कहने के लिए बहुत कम टाइम है, किसानों का जो है मिनिमम प्राइसेस जो है उसको भी हमें देखना चाहिए। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया है उसको भी हमें रेज करना चाहिए। जब MLA MPs को जब पेंशन मिल सकता है, कई की पेंशन मिल रहा है, तो कर्मचारियों को जो 35 साल तक 30 साल तक जो नौकरी करता है, 35 साल नौकरी, उसको कर्मचारियों को 2004 के बाद जो है पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि मनवाद पुंजवाद को जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा, क्लासलेस सिस्टम नहीं होगा समाज के अंदर, तब तक भारत नहीं बचेगा। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए पूरे भारत को, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नटशेल में ये कहना चाहता हूँ, मुख्तसरन कहना चाहता हूँ कि EVM के से चुनाव नहीं होना चाहिए। हर हालत में कास्ट का, जाति जनगणना का होना चाहिए। उसी तरह से जो MLA MP जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको रोटेट कर देना चाहिए। और आखिर में एक बार और कहना चाहूँ कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करे उसके खिलाफ देशद्रोही की बात होनी चाहिए, और ना नहीं तो हमारा ऑलरेडी जो है ये जो है एक जो है कहलाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो है हमारा मल्टी कल्चरल हमारा देश है, यहाँ पे लोग और बिखर जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी सरकार ने क्या किया कि फॉरेन पॉलिसीज़ की गलत होने की वजह से जो है तमाम नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारे, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि EVM को भगाओ, देश को बचाओ, और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, और कास्ट सेंसस का होना भी जरूरी है। और जिसकी जितनी संख्या है उतना उस हिसाब से जो है
उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए। और आखिर में एक बार फिर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसको देशद्रोही डिक्लेयर करना चाहिए। बामन मिश्राम को साहब को और उनके तमाम वर्कर्स को, वाम सिंह के वर्कर्स को ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं उनको मैं अपने तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम कामयाबी के लिए मैं विश करता हूँ कि आई विश द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका, पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।